तो आइए आज हम कॉनिक सेक्शन के पाराबोला के अगले लेक्चर में चलते हैं और देखते हैं कि हमने एक क्वेश्चन दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 80 स्क्वायर 280। 80 स्क्वायर 280 एक पॉइंट है, उस पर पाराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ये P पॉइंट दिया है 80 स्क्वायर 280, है ना। तो इसको सॉल्व करने के क्रम में हम लोग ये मान लेंगे कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिए गए पाराबोला का इक्वेशन है और पॉइंट P 80 स्क्वायर 280 इज एनी पॉइंट ऑन इट, और P 80 स्क्वायर 280 उस पर दिया गया कोई बिंदु है ना। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि उस पाराबोला पर एक दूसरा कोई पॉइंट Q 81 स्क्वायर 281 उस पाराबोला पर कोई दूसरा बिंदु है जो P के बहुत ही नजदीक है। लेट अस सपोज अनदर पॉइंट Q 81 स्क्वायर 281 ऑन इट विच इज नियरर एंड नियरर टू P, जो P के बहुत ही निकट है। अब जो है P से Q को मिलाया, ज्वाइन P टू Q। P से Q को जब मिला देंगे देन PQ will be a chord of पाराबोला। PQ chord हो जाएगा पाराबोला का, एंड देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ। अब कॉर्ड PQ का हम लोग इक्वेशन देखेंगे। कॉर्ड PQ का क्या इक्वेशन होगा, तो क्या होता है y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2। 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये उसके अनुसार से क्या हो जाएगा, y माइनस 280 बटा 280 माइनस 281 इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर बाई 80 स्क्वायर माइनस 2a t1 स्क्वायर 80 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा होता है कि 2.2 x1 y1 एंड क्यूब x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ PQ होता है हमारा y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2। ये इक्वेशन हम लोग 2.4 में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 280 बाई 2a दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा t माइनस t1 इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर इक्वल बाई, अब यहाँ a कॉमन हो जाएगा, यह हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 280 बाई 2a इंटू t माइनस t1 इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर बाई a, ये हो जाएगा t1 प्लस t प्लस t1 इंटू t माइनस t1। तो ये t माइनस t1 से ये t माइनस t1 कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तब यह रिजल्ट क्या होगा, और फिर
यह a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y माइनस 280 इंटू t प्लस t1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। यह रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 हम लोग यहां लेकर के चले थे, है ना। ठीक है, यह एक सरल रेखा है जो पाराबोला की स्पर्श रेखा कहलाएगी, है ना, और यह पाराबोला को किसी एक बिंदु पर टच करेगी। इट is a line which touch parabola at a point, which touch parabola at a point, so it is called a टेंजेंट। यह जो है रेखा पाराबोला को किसी एक बिंदु पर टच करती है, इसलिए यह पाराबोला की स्पर्श रेखा कही जाएगी, है ना। अब हम देखते हैं, सो इट विल कॉल्ड ए टेंजेंट, या एक स्पर्श रेखा कहलाएगी, है ना। अब हम ये देखते हैं कि कॉर्ड जो PQ है, PQ कॉर्ड जो यहां देख रहे हैं फिगर में, तो PQ जो हमारा कॉर्ड है, अगर PQ कॉर्ड को हम टेंजेंट मानते हैं तो वह जो है PQ को पॉइंट P पर स्पर्श रेखा होना पड़ेगा। इफ कॉर्ड PQ becomes a tangent, then it must have, PQ becomes a tangent, it must have to touch parabola at point P 80 स्क्वायर 280। अगर यह कहते हैं कि स्पर्श रेखा होगा, यदि if chord PQ becomes a tangent, then it has to touch parabola at point P 80 square 280 and Q 81 square 281 Q 81 square 281 must have to coincides in P। तो अगर PQ कॉर्ड को कहते हैं कि यह स्पर्श रेखा होगी पाराबोला का, तो Q पॉइंट को निश्चित तौर पर P में आकर के कोइंसाइड हो जाना पड़ेगा। कोइंसाइड हो जाना पड़ेगा Q में, इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब हो जाएगा कि that is 81 square tends to 81 and 280 tends to 281, that is T1 tends to T, मतलब T1 टेंस करके चला जाएगा कहाँ, T में, है ना।
टी में, यानी कि T1 बराबर हो जाएगा T, है ना। दिस इम्प्लाइज दैट T1 इक्वल टू T। अब ये T1 बराबर T का मान कहां रख देंगे, इक्वेशन 1 में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, y माइनस 2at इंटू टी प्लस T1, T1 की जगह पर T रख दिए, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस AT²। ये देख लीजिए इक्वेशन 2 में हमने मान को रख दिया, है ना। तो जैसे हमने मान को रखा तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, T और T मिल करके 2T इंटू y माइनस 2at इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस AT²। ये 2 से 2 पहले कैंसिल कर दो, 2 से 2 को कैंसिल करो और देखो क्या रिजल्ट आता है। तो मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, Ty माइनस 2at² इक्वल टू एक्स माइनस AT²। तो ये 2at² इधर चला जाएगा, आप कैलकुलेशन है सिर्फ, तो Ty इक्वल टू एक्स माइनस AT² प्लस 2at। देखिए नीचे करना होगा कैमरा, ठीक है, दिख रहा है, AT² प्लस 2at। तो अब ये माइनस हो जाएगा, तो Ty इक्वल टू एक्स आइए प्लस AT², Ty इक्वल टू एक्स प्लस AT²। यही पाराबोला के पॉइंट AT² 280 पर टेंजेंट का इक्वेशन है, which is required equation of parabola at the point AT² 280। देखिए ये हो गया, ये कई बार पूछा है क्वेश्चन कि पॉइंट AT² 280 पर पाराबोला का इक्वेशन क्या होगा, पाराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा पॉइंट AT² 280 पर। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c में टच द पाराबोला y² इक्वल टू 4x एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट टेंजेंट टू द पाराबोला। वह प्रतिबंध ज्ञात करें जिसमें कि रेखा y इक्वल टू mx प्लस c परवलय y² इक्वल टू 4x को स्पर्श करे तथा उस स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात करें। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि गिवन इक्वेशन ऑफ parabola is y² इक्वल टू 4ax, वह इक्वेशन 1 हो गया। एंड इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना। पाराबोला का और लाइन का इक्वेशन दोनों दिया गया है। तो यहां देखते हैं कि सॉल्विंग 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस c है तो क्या हो जाएगा, mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये हो जाएगा m² x² प्लस 2mxc प्लस c² इक्वल टू 4ax। अब सबको क्या करेंगे, कैलकुलेट करके सबको एक तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा,
एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जैसे यहाँ पर हम लोग इसको एक इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या हो गया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x यहाँ भी है, ये क्या हो जाएगा, mc यहाँ बचेगा माइनस 2a प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 3। यह जो सॉल्व करने पर जो इक्वेशन आया mc माइनस 2a इंटू 2x प्लस सी स्क्वायर, यह जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, या x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर इसका ये इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं तो हमको 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। सॉल्विंग 1 एंड 2 यहां लिख दें, वी कैन गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। हम लोग इक्वेशन 1 और 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को प्राप्त करेंगे, लेकिन जब इसको हम सॉल्व किए थे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, तो चूंकि जब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक समीकरण के रूप में आ गया तो इसका कोई ना कोई 2 रूट होगा, है ना। दिस इक्वेशन 3 मस्ट हैव 2 रूट्स, है ना, 2 रूट होगा, और दोनों रूट को अगर हम निकाल लेते हैं, है ना, तो वह इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा और 1 को भी सेटिस्फाई करेगा। इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड इट विल हैव 2 रूट्स, और उसको क्या होगा, 2 रूट होगा, है ना, और वह जो दोनों रूट होगा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट होगा, है ना, एंड हैव 2 रूट्स एंड दे आर द x coordinate of the point of intersection। अब ये जो दोनों रूट मिलेंगे, ये दोनों रूट उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, है ना, x कोऑर्डिनेट होंगे, है ना। तो कहता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पाराबोला को टच करती है, तो पाराबोला को टच करती है तो ये इक्वेशन 3 का जो दोनों रूट होगा वो दोनों रूट बराबर होगा। इफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टच द parabola 1, if line y equal to mx plus c touch the parabola 1, then root of equation 3 will be इक्वल। अब इक्वेशन 3 के रूट जो है इक्वल होंगे। तो हमने द्विघात समीकरण में पढ़ा है, द्विघात समीकरण में क्या पढ़ा है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है।
या बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है ना। मतलब यह जो रिजल्ट होता है क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac या बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। तो यहां पर देखिए b के जगह पर क्या है, थर्ड इक्वेशन में x छाट दो तो 2 इंटू mc माइनस 2a, तो 2 इंटू mc माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, अब देखो a के जगह पर क्या है m स्क्वायर है ना, और c के जगह पर क्या है c स्क्वायर। लाइट कट गया है, थोड़ा सा सब्र करेंगे। दिख रहा है इतना पर हो जाएगा, लास्ट है पूरा करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू mc माइनस 2a का पूरे का होल स्क्वायर और इक्वल टू 4a स्क्वायर 4m स्क्वायर c स्क्वायर, यही है। तो अब जो है हम लोग इसको तोड़ते हैं, तब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया 4 हो जाएगा, यहाँ पर यह हो जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस है ना 2a भी होता है तो 2 इंटू 2 4mca प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 4 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए है ना, इसको जब लिखेंगे तो m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4mca प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये m स्क्वायर c स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर कट गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4mca इक्वल टू 0। तो अब जो है हमारा 4a भी कॉमन ले सकते हैं इसमें से, दोनों में से 4a कॉमन ले लिए तो क्या हो गया a या माइनस mc इक्वल टू 0। तो इस 4a को क्या करेंगे a माइनस mc इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू mc, इसलिए c इक्वल टू a बाई m विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। यही हमारा जो चाह रहे थे वो कंडीशन हो गया, यही हमारा कंडीशन हो गया। अब इसमें कहा है कि उस स्पर्श रेखा का भी इक्वेशन निकालें है ना, एंड देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पाराबोला। तो पाराबोला पर टेंजेंट का इक्वेशन, अब ये y इक्वल टू mx प्लस उसको टच करता है तो वह टेंजेंट हो जाएगा जब c का वैल्यू वहां पर a बाई m रख देंगे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c के जगह पर a बाई m। यही उस पाराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। देख लीजिए, ये हमको ये क्वेश्चन बीच में व्यवधान आया, लाइट कटी, लेकिन फिर भी ठीक रहा। सभी लोग इसको देख लेंगे, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कंडीशन वाला। +2 में 11 के बच्चों के लिए भी और बीएससी फर्स्ट पार्ट ऑनर्स और सब्सिडियरी एमसीए सब्सिडियरी के बच्चों के लिए भी ये लाभदायक है। कृपया इसका अनुसरण करें। लॉकडाउन में रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने गुरुजन देवताओं का सुमिरन करें, भजन करें, सबसे प्रार्थना करें कि इस महामारी से सबको जल्दी से जल्दी निजात मिले। अपने गुरु का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें, माता पिता का स्मरण करें, माता पिता का वंदन करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।